व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताए। भगवान तो आया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साध समेत। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाज, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की। ये बच्चे से वो सामने रखिए तो या तो बाहर कीजिए या भीतर कीजिए, झगड़ा करता है डिस्टर्ब करेगा लोग। इसकी बच्ची है, बैठ तो क्या बताने करे ना समझी लेना। और एक रूप में कनकन में सरस्वती विराजित इस लोग पावन परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पास चरणों में कोटि से नमन। हमारे कर्मचारी केदार बाबा, अर्जुन बाबू, अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता भक्ति बानो, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो नया गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग का भी कार्यक्रम रखा गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस से सत्संग की महिमा और संत की महिमा सुन रहे हैं। सत्संग का इतना महिमा है कि कोई कहकर समाप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे सत्संग हमारी श्वास है, श्वास के बिना कोई रह सके न जीवन। कितना प्रेम करते थे गुरु महाराज कि सत्संग हमारी श्वास है। और कबीर साहब ने क्या कहा, कितना देर सत्संग करना चाहिए हम लोगों को? एक घड़ी। कितना बोला बताया? एक घड़ी। आप लोग तो पुराने सत्संगी हैं, हम तो बहुत बढ़िया से जानते हैं। बहुत दिन तक खटिया में विशाख कुटी में रहा हूँ। कितना देर तक सत्संग करना चाहिए? एक घड़ी। एक घड़ी में कितना मिनट होता है? 24 मिनट। कितना? एक घड़ी में 24 मिनट होता है। कबीर साहब ने कहा 24 मिनट सत्संग करना चाहिए। कितना? हम लोग कितना सत्संग करते हैं? घंटों घंटा सत्संग करते हैं। ठीक है, तो कंसेशन होता है कि नहीं? कहा एक घड़ी और आधी घड़ी। अब सोचिए, कहा 24 मिनट। अगर 24 मिनट सत्संग समय नहीं मिलता है तो 12 मिनट। कितना का? एक घड़ी आधी घड़ी और आधों में पुनियाद। तो पुनियाद में मतलब कितना हुआ? 6 मिनट। अब देखिए सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। अगर 24 घंटा आपके पास में समय नहीं मिलता है तो 12 मिनट। अब 12 मिनट अगर नहीं मिलता समय तो 6 मिनट। अब इससे कम से कम क्या हो सकता है? एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की कटाई कोटि अपराध। तो गुरु महाराज ने 2 भागों में बांटे हैं। कई भागों में? नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ज्ञान बन गया। बाहर में जब लोग बैठ कर सत्संग कर रहे हैं
ये बाहरी सत्संग है। और आंतरिक सत्संग ऊंचा महल अगमपुर जावा संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन करता। क्यों? आप लोग ये भी सुनते जानते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर। जो पुरुष जीवन मुक्त हो गए हैं वो भी समाधि छोड़ करते सत्संग वचन सुनने के लिए। गुरु महाराज सत्संग करना जरूरी था क्या? 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। देखिए सुबह जो आत्मा पैर धुला करके बैठा देते गुरु महाराज को, सबक क्षेत्र चर अपरा अपरा परोरक्षर पार में गाते गाते चले जाते थे समाधि में। अपराह्न काल में बहाना बनाए गुरु महाराज, सत्संग करना है तो बहाना क्या बनाए? रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए जो अब तक हो रहा है। बहाना देखिए गुरु महाराज, मतलब जो जीवन मुक्त पुरुष हो जाते हैं वो भी समाधि छोड़ कर आते हैं सत्संग के वचन सुनने के लिए। तो हम आपको भी क्या करना चाहिए? सत्संग करना, सत्संग प्रति प्रेम रखना चाहिए। सत्संग है ना। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज पर भगवान राम खुश हो गए। क्या वरदान मांगे? क्या चाहिए? हम आपको कहा वरदान मांगने के लिए क्या क्या मांगेंगे? अगर यहाँ गए तो गोदाम कैसे घर बनाएंगे, वहां जमीन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आदि आदि। लेकिन देखिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, हे भगवान अगर हमको देना है तो दीजिए। क्या? देही सत्संग निज अंग श्री रंग भाव भंग कारण शरण सोखारी। हे भगवान मुझे सत्संग दें जो आपका निज अंग है। जहाँ सत्संग होता है 33 करोड़ देवी देवता आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं। समर्थ रामदास का सत्संग चल रहा था, ठीक है। सत्संग के क्रम में उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में जो फूल खिला था, कौन रंग का फूल खिला था? सफेद रंग का फूल खिला था। उस सत्संग में एक आदमी बैठे थे, आदमी तो बहुत बैठे थे, उसमें से एक आदमी खड़े हो गए। कहा महात्मा जी जरा सोच समझ करके बोलिएगा, वहां पर जो है लाल रंग का फूल खिला था। कहा बैठो, बीच में नहीं उठना चाहिए, शिष्टाचार का विरोध है। लेकिन वो बैठने वाला नहीं, समझ गए। कहा थोड़ा सोच समझ के प्रवचन कीजिए। अशोक वाटिका में लाल रंग का फूल खिला था, अब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं? सफेद रंग का फूल खिला है। ठीक है, दोनों में शुरू हो गया। लेकिन याद रखें वहां पर कौन था वो जानते हैं? हनुमान जी थे। अपना वेश में आ गए, अपना रूप धारण कर, और कहा देख लीजिए हम ही हनुमान हैं, हम ही गए थे अशोक वाटिका। ठीक है, वहां पर लाल रंग का फूल खिला था। अब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं? सफेद रंग का फूल खिला था। ठीक है, अपना रूप में भी आ गए हनुमान जी, फिर भी महात्मा जी जो थे कहा नहीं वहां सफेद रंग का फूल खिला था। अब दोनों भक्त जो है तैयार हो गए लड़ाई करने के लिए, समझ गए। वहां पर जो है भगवान भी प्रकट हो गए और कहा दोनों की बात सही है। यथार्थ में वहां सफेद रंग का फूल खिला था, लेकिन हनुमान जी के गुस्सा से आंख जो लाल लाल हो गया था ना, तो क्या कहा? अब जो आंख जो लाल लाल हो गए थे ना, इसलिए आपको क्या दिखाई रहा था? लाल रंग का। अब देखिए जहाँ सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी भी आते हैं, वहाँ भगवंत भी आ जाते हैं। हम आए देखे पंडित जी है ना कथा कर रहे थे, लीलावती कथा समझते हैं ना, कथा शुरू होता। अब देखिए पंडित जी 33 करोड़ देवता को बुला सकेंगे? नाम सकेंगे 33 करोड़ देवता का? आप सबको बुला सकेंगे? लेकिन जहाँ सत्संग होता है वहां पर 33 करोड़ देवता आता है।
मैंने पुत्र से पूछा, पहले पूछे थे क्या बात है, क्या गृह प्रवेश होगा? मैंने कहा पूजा पूजा हो गई है? कहा पूजा पहले हो गई, खाली सत्संग होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। और जब आए यहाँ तो देखते हैं पंडित जी का कथा हो रही, पूजा पाठ हो रही है, समझ। अब सब चीज हो गया तो फिर सत्संग की क्या जरूरत है? लेकिन याद रखें, जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 करोड़ देवता आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं। देही सत्संग निज अंग श्री रंग भाव रंग कारण शरण सुकारी। हे भगवान मुझे सत्संग दें जो आपका निज अंग है। कितना प्रेम होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जहाँ सत्संग हो, सत्संगी भाई बहनों को वहाँ अवश्य जाना चाहिए। 4 प्रकार का श्रोता होता है। कई प्रकार का? यूँ तो और होता है श्रोता ही आके सो जाएंगे, देखेंगे दीवार हो माता मंदिर माता को देख के सो गए। जहाँ दीवार की सहारा लेंगे ना, दीवार हो कोई पाया देखेंगे, पाया के सहारे जाकर सत्संग सुनेंगे, आएंगे आराम से सो जाते हैं। क्या नाम है उसका? सोता। सत्संग में आया और सो गया। ऐसा क्यों जानते हैं हम लोग? ये नींद कौन है जानते हैं? कुंभकर्ण की पत्नी है। नींद कौन है? निद्रा देवी। ऊपर रखो, नीचे नहीं रखना, प्रसाद को ऊपर रखना, कभी भी भूल करके नीचे नहीं रखना। श्री सदगुरु महाराज की क्या सुन रहे थे? निद्रा देवी कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कहा हम समझ गए जहाँ सत्संग होगा तो वहाँ आवाज जाएंगे और माथे में सवा सत्संग सुनने ही नहीं देंगे। अब वही है वो, सावधान रहेंगे उनसे, नींद से। समझे कौन है निद्रा देवी? कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी है। तो क्या क्या सुन रहे थे? श्रोता आते हैं और सो जाते हैं। कोई कौन श्रोता है? वो सोता। एक श्रोता आता है, अन्य श्रोता है। श्रोता श्रोता मतलब समझते हैं? जो काटते हैं कौन चीज? सुपारी। सुपारी जो है काटने का उसका नाम क्या? श्रोता। आएंगे, खूब पढ़े लिखे हैं उसको समझा लीजिएगा, जो कम पढ़े लिखे हैं उसको भी समझा लीजिएगा, लेकिन बीच वाले को तो श्रोता काटते रहेगा। अब बात गलती है बोला, ऐसा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब वो काटते रहेगा। श्रोता का क्या है? काटना, सुपारी काटना। तो काटते रहेगा वो बात को, है ना। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उसको समझा लीजिएगा, जो कम पढ़े लिखे हैं उसको भी समझा लीजिएगा। और बीच वाले जो बहुत खतरनाक होता है वो किसी का सुनना नहीं चाहेंगे। महापुरुष लोग उदाहरण देते हैं, धान के साथ में क्या रहता है जानते हैं आप लोग? मैंने कहा क्या बोलते हैं इसको? मरे क्या बोलते हैं? अलग अलग भाषा है उसका। कोई मरे बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मनिका घास बोलते हैं। धान के साथ में होता है, उसको डबल उसना कीजिए। क्या कीजिए? चावल जो लोग बनाते हैं ना, एक बार सिंगल उसना करता है, सिंगल एक बार। मूढ़ी वाले जो क्या करता है तो डबल करता है, दोबारा। तो 2 बार भी उसको सिझा दीजिए नहीं, और फिर भात के साथ भी सिझता है वो। अगर रह के तो सीझेगा नहीं, तो वैसे सभी श्रोता होता है। लेकिन महापुरुष ने बतलाए हैं 4 प्रकार का। सुख श्रोता, सुखते सुग्गा को नहीं, क्या चातक श्रोता? चातक श्रोता चातक पक्षी होती है और वो आसमान की तरफ ये देखते रहती है। स्वाति बूंद कब मिले? और आप लोग पता है कब स्वाति बूंद गिरता है? आश्विन के पूर्णिमा में। ये तो कार्तिक पूर्णिमा है ना, कल परसों 1 महीना पहले वो जो है वही
बच्चे को बाहर रखिए, यहाँ किसी को नहीं लाइए। वो आश्विन की पूर्णिमा में बूंद गिरती है, एक साल में एक बार। और बूंद में खासियत है, केला में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में चला जाए तो मनी होता है, बांस में पड़ जाए तो बंसरोचन होता है, केला में पड़ जाए तो कपूर होता है, और सीपी में पड़ जाए तो मोती होता है। बूंद एक ही है, लेकिन गुण अलग अलग होता है। चातक पक्षी जो है कोई पानी नहीं पीती हो, न चापाकल का, न कुआं का, न गंगा जल, न नदी का, तालाब का, कोई पानी नहीं पीता हो। कौन सा बूंद चाहिए उसको? वही स्वाति बूंद। आप सोचिए, चातक पक्षी एक टक से आसमान की तरफ में देखते रहते, कब स्वाति बूंद मिले। और जैसे स्वाति बूंद मिलता है वो वही पी करके तृप्त होता है। तो चातक श्रोता वही चातक पक्षी के तरह। जब गुरुजी वह प्रवचन करते थे, वेदांत ठाकुर और मंत्री साहब धनेश्वर पंडित कॉपी कलम लेकर के बैठते थे। जो पूज्य वह प्रवचन करते थे, लिखते 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 जो एक नंबर का श्रोता बनेंगे, एक नंबर का वक्ता भी बनेंगे। और नहीं कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए तो वक्ता बन सकेंगे? ठीक है, अगर कुछ स्ट्रॉगर करके रखेंगे तो मुंह से निकाल देंगे जो सुनेंगे। तो ये जो है चातक श्रोता, चातक पक्षी एक टक से आसमान की तरफ देखते रहती है, कब स्वाति बूंद मिले। साल में एक बार वो होता है। बहुत लोग नाम नहीं कहेंगे, बहुतों का लाखों शिष्य, वो लोग क्या करते हैं, खीर बना करके उसे रात में छत में छोड़ देते हैं, कोई जाली में से ढक करके, ठीक। और उन लोगों को धारणा है कि वो स्वाति बूंद लगे तो उसमें गिरेगा ना, खाएंगे तो मरेंगे नहीं, तो खीर बनाकर रखते हैं। समझ गए? लाखों शिष्य उनका, अरे वो जो है उसमें बना करके रखते हैं। अब मरना के दिन है, ये आए हैं तो जाएंगे, अब तक है धर्म कोई समझ का है। तो वो जो है चातक श्रोता, उसके बाद में सुख श्रोता, सुग्गा को जो रटा दीजिए, रट लेते हैं और फिर सुना देते हैं। राम राम रटवाइए, कृष्ण जो भी सुग्गा को रटवाइए तो क्या करता है वो? बच्चा से बोलता चाची चाची, तो सुग्गा बोलता चाची। नहीं, सुख श्रोता जो रटा दीजिए, रट लेंगे और फिर सुना देंगे। इसके बाद में हंस श्रोता, हंस का काम है दूध और पानी को छोड़ दीजिए मिला करके। हंस क्या करता है? दूध ले लेते हैं और पानी को, आजकल देखिए राम कथा, भागवत कथा, न जाने कौन कौन कथा, समझ गए? उस वजह से भी सत्संगी भाई बनकर अगर ज्ञान ध्यान की बात है तो ले लेते हैं, अब वहां की बात आसार अगर है तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सत्संग अगर सुनते रहेंगे, नील छील विवेक अंदर में शक्ति आ जाएगी। क्या सार है, क्या आसार है। संगत ही तेरी जाने चर्चा राम की, और दूल्हा बिना बारात को हो किस काम की। बराती हो उसमें दूल्हा नहीं हो तो बढ़िया से सम्मान होगा कि नहीं उसको? एक लड़का था, आया देखने के लिए, उसको पसंद हो गया, सब बातचीत तय हो गया है न, उसके पिताजी सबसे बातचीत हो गया, ठीक है, शादी में कार्ड सब हो गया, सब है ना, निश्चित हो गया। बाराती सब तैयार हुए जाने के लिए, तो बाराती आगे चली गई, और दूल्हा क्या करता है, पीछे से जाएंगे ना, कार में पीछे से जब निकला दूल्हा, ठीक है, वहां जब बाराती पहुंच गई, का दूल्हा का पीछे से आ रहे हैं, तो नियम है, उन लोग बढ़िया से चाय नाश्ता दिया, स्वागत किया। और लड़का जो था कोई दूसरे लड़के के साथ में प्रेम करता था, तो कार लेकर वहां चले गए, कहाँ जिनसे प्रेम
जाकर उनसे शादी कर लिया। जब शादी के लिए तो फोन का जुग है कि नहीं, वहां से फोन कर दिया, ये तो जो है तो यहाँ शादी हो गई, तो बढ़िया से स्वागत करेगा ना बराती को, पकड़ के बढ़िया से धुलाई किया सबको। तुम आ गया यहाँ, तुम लड़का चला गया दूसरे जगह। संगत ही तेरे जाए न चर्चा राम की, अब्दुल्ला बिना बरात को जिस सत्संग में नाच की चर्चा नहीं हो, जिस शब्द में, जिस सत्संग में प्रकाश की चर्चा नहीं हो, का संगत वैसे संगत में क्या करना चाहिए? संगत ही तेरे जाए न चर्चा राम की, अब्दुल्ला बिना बरात को किस काम की। अगर बढ़िया सत्संग अगर आप लोग रहेंगे तो क्या होगा? सारा सार को निकाल लेंगे। गुरु महाराज कहते थे मैं संत में तुम इतना दृढ़ हूँ तो हमको कोई हिला नहीं सकता। हमारे की पुस्तक कोई पढ़ेंगे उसको भी कोई हिला नहीं सकेगा। कितना दृढ़ है गुरु महाराज। तो सत्संग बढ़िया से सुनेंगे तो नीर छीर की शक्ति आपके अंदर मारे, क्या सार है, क्या सार है। और उसके बाद में नींद सुरता, नींद कहते हैं मछली को। माता सब सुन रहे हैं, सो रही है। श्री सदगुरु महाराज की जागो महादेव। समझ गए कौन सुरता? मीन सुरता। मीन कहते हैं मछली को पानी से अलग कर दीजिए, जीवित रहेगी। सत्संगी भाई बहनों को सत्संग पर इतना प्रेम, सत्संग पर इतना श्रद्धा। कस्तूरिया का नाम सुना है आप लोग? कस्तूरिया का, कस्तूरिया ग्राम जानते हैं आप लोग? अर्जुन जानते हैं? वर्तमान आचार्य आए हुए थे पूरा पूज्य हरिनंदन जी महाराज, और वहां पर बंधा हुआ है 4 एवं 5 जो है जनवरी को सत्संग होता है, अभी भी होता है, बंधा हुआ है वहां पर। कितने कड़ाके की ठंड उसमें, और उसमें भी पानी पड़ गया, पछिया हवा शीतलहरी। सोच सकते हैं हम लोग जब गए तो पंडाल भरा हुआ और पानी पड़ गया, नीचे भीज गया। हम सोचे कि एक भी सत्संगी नहीं रहेगा हॉल में। सवेरे जो जाते देखते हैं रात में भी सत्संगी तो रहते हैं। सत्संग के प्रति कितना प्रेम, जान चला जाए तो चला जाए लेकिन सत्संग नहीं छोड़ेंगे। सत्संग हमारी श्वास है, कितना प्रेम। तो मीन श्रोता मछली को अगर पानी से अलग कर दीजिए, तरफ तरफ करके मर जाएगी मछली। सत्संगी भाई बहनों को भी सत्संग के प्रति उस तरह का श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। मूल मंगल में संत समाजो अजो जग जंगम तीरथ राजू, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग लहरि चारि फला। सुनो साधु समाज त्याग, साधु समाज में आनंद मन से सत्संग वचन सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे तो कई को मिलेगा चीज? 4 को मिलेगा। संसार में कोई ऐसा गाछ देखें जो एक गाछ में 4 गो फल हो, सेब हो, अमरूद हो, आम हो, केला हो, एक गाछ में देखें? सबका अलग अलग गाछ। लेकिन सत्संग एक ऐसा है, ऐसा चीज है जो इसमें 4 फल लगता है। अर्थ क्या चाहिए? चाहे बाबा हो या चाहे बाबू हो, पैसा गुना काम चलेगा क्या? चलेगा? जाएंगे बस में बैठने के लिए तो बैठाएगा बाबा, है बैठा लो। एक में हो सकता है 5 आदमी बैठा ले तो बैठा ले, नहीं तो पहले टिकट चाहिए, पहले पैसा चाहिए, बैठाएंगे। हवाई जहाज में जाएंगे तो बिना टिकट का देगा चढ़ने के लिए, ऐसी वगैरह में देंगे चढ़ने के लिए। तो क्या चाहिए? अर्थ, पैसा। पैसे के बिना आजकल चलेगा काम? पुराना जमाना में चल जाता। महात्मा लोग जाकर जंगल में चले जाते थे,
मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। करते थे, लेकिन अभी का युग में संभव है? अर्थ संपत्ति चाहिए। अगर संपत्ति नहीं रहे तो काम चलेगा? यहाँ पर गए होंगे आप लोग, कहते नवच्छिया में अखिल भारतीय हुआ था, 28 लाख पंडाल में लगा था। कितना? और सोचिए 28 लाख पंडाल का। मैं 6 एवं 7 दुमका में था। हनुमान अग्रवाल, समझिए दुमका में सबसे बड़े सेठ। कार से हम लोग ले गया। मैंने कहा है कार का क्या कीमत है? 28 लाख। अब सोचिए 28 लाख में पंडाल बन गया अखिल भारतीय का, और वो गाड़ी में चलते कितना का है? 28 लाख का। मैंने गुरु महाराज को मन मन प्रणाम किया। 28 लाख की गाड़ी में चल सकेंगे हम लोग? जीवन में देख सकेंगे 28 लाख रुपया? आप गुरु महाराज की कृपा जो 28 लाख गाड़ी में ले गया आपको, 28 लाख की गाड़ी में चल। अब सोचिए कभी कभी हवाई जहाज में भी करने का सब मौका मिलता है सफर करने का, ऐसी होगी वो। मतलब अर्थ चाहिए, अर्थ के बिना काम चलेगा? देखिए अर्थ, अगर पैसा अगर हो आप धर्म भी कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं तो 28 लाख का पंडाल बन सकेगा? ब्यास अगर जाएंगे तो हम लोगों का जो है ना 28 लाख जो पंडाल बना, वहां पर बना हुआ है एल्वेस्टर का। सोचिए जाएंगे 10-10 हजार आदमी एक रोज सराय में घुस जाता है, पता नहीं चलता है। 1 घंटा मात्र सत्संग होता है, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। हम लोग देखते हैं कैसे बैठे हैं, और लोग एकदम लाइन से पंक्ति में बैठे हैं। जो माता मतलब छोटा छोटा बच्चा है उसको सबसे पीछे में बैठो, हल्ला करना तो उधर करो इधर में। इतना बढ़िया हम लोग जाकर देखे। जाएंगे गेट के पास में अपना मोबाइल गेट जो बैग हुआ सब रख लेगा, और जितना दिन तक रहने का, कोई घर से रिटायर हो गए तो वहां पर जाकर रहिए, आराम से आपको भोजन कपड़ा और दवाई सब देता है, आराम से रहिए। तो पैसा है तो उनके पास में धर्म करते हैं, अर्थ धर्म, और उसके बाद में काम, इच्छा की पूर्ति। अर्थ धर्म काम, और सबसे लास्ट में क्या है? मोक्ष। शरीर के रहते ये चारों चीज की प्राप्ति होगी। समझ लीजिए गुरु महाराज ने करके दिखा दिया। अपनी संपत्ति 75 बीघा जमीन को छोड़ के निकल गए, लेकिन संसार की संपत्ति कैसा है इनका? टोपा घाटे में देखिए, मनियारपुर में देखिए, जहाँ जहाँ हजारों आते हैं गुरु महाराज का, कितनी संपत्ति इनको। अर्थ धर्म काम और जीते जी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उन मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरुत्सव मेला करके अनहद नाम लिया। जब चाहते थे गुरु महाराज तब चले जाते थे, इनसे ब्रह्मांड में मुंह में जलपान दिया जाता था, 2-4 बार चबलाते थे चले जाते थे, मुंह में भोजन दिया जाता था, 2-4 बार चबाते थे चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, शाम को बैठे गुरु महाराज ध्यान करने के लिए, जब ध्यान करने के लिए बैठे, इनकी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चला गया, शरीर से बेखबर। अब देखते हैं तो न नारी चल रही है, न शरीर में गर्मी है। तो हुआ उन लोगों के गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए। जब डॉक्टर ने देखा कहाँ गुरु महाराज को अब शरीर में नहीं, आपस में चर्चा करने लगे लोग कि बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को आदेश दिए थे कि लाला तो 100 वर्ष तक जियोगे तो क्या खाओगे। शुरू जब गए थे ना
बाबा देवता ने पूछा, आप जो है संत मत में आए हैं, इस धर्म में आए हैं, तो कैसे जीविका कैसे करेंगे?